हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। और सुबह होते ही किचन की फटाफट काम वाले काम जो भी होता है वो चालू हो जाता है। और ये देखिए, मैं अभी पानी रख रही हूँ गर्म करने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया था मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं ब्लॉग शूट करती हूँ। और ये देखिए, मैंने मलाई बहुत दिनों से थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करके रखी हूँ, क्योंकि जो दूध वाले भैया हैं वो बहुत अच्छा दूध देते हैं। मैं सामने से कभी दूध नहीं लेती हूँ, बट दूध बहुत अच्छा देते हैं वो। मलाई काफ़ी अच्छा निकल जाता है उसमें से। बट आज ये मलाई नहीं निकल रहा था, इसके लिए क्योंकि मैं दही जमाई थी और दही में सारे मलाई को मैं डाल दी थी, क्योंकि मुझे मलाई वाली दही थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसकी वजह से मेरे हस्बैंड को भी दही पसंद है, बट उनको मलाई मैं थोड़ा कम देती हूँ, तो मैं अपने लिए थोड़ा सा मलाई उसमें डालती हूँ ताकि अच्छे से खा पाऊँ। और ये देखिए, थोड़ा थोड़ा नींबू मैं निचोड़ रही थी गर्म पानी में डालने के लिए। तो एक्चुअली होता है कि मुझे सादा पानी उतना नहीं जमता है, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा नींबू उसमें निचोड़ लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नींबू नहीं डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा खट्टापन हो जाता है, तो भी पानी हम लोग पी नहीं पाते हैं इसकी वजह से। तो आप अपने अकॉर्डिंग नींबू उसमें डाल के पी सकते हैं, जिसको अगर नहीं सादा पानी पी पाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह पानी पीना बहुत अच्छा ही होता है, वो भी गरम गरम पानी, तो ज़्यादा ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और ये देखिए, हस्बैंड की भी छुट्टी थी, फिर भी छुट्टी वाले दिन भी इनका काम कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो डेली प्रीशु को नहीं ये अपना उतना अच्छे से भाई खिला उला पाते हैं, तो वही प्रीशु को लेके गोद में बैठे थे और इधर पानी में ला के रख दी थी। और जब प्रीशु सो के उठी थी तो वो टाइम पे मैं किचन में थी। तो जैसे ही मैं आई, बस प्रीशु पापा के पास से तुरंत मम्मा के पास आ गई। तो मैं इसको काजू ला के थोड़ा दी थी खाने के लिए, तो मेरे हस्बैंड ये लेके खाने लगे। तो वही मैं मजाक कर रही थी, मैं प्रीशु को ला के दी तो तुम खुद खाने लगे। तो बस वही वो मुझे वापस दे रहे थे, तो मैं प्रीशु को दी और प्रीशु को मैं इधर प्यार दुलार कर रही थी, ये आप लोग देख सकते हैं। तो बस अब वही टाइम पास ये सब करने के बाद पानी वानी हो गया पी के, तो फिर से अब आ गई हूँ किचन में। और किचन में आके मैं इधर कर रही थी चाय रेडी। और चाय रेडी करने के जब आई मैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रीशु मेरी साथ में ना रहे। तो ये भी आई थी और सुबह से उठी थी, तो मैं सोची कि चलो इनको भी कुछ खाने को दे देती हूँ। और इधर चाय भी बन रहा था। और एक्चुअली रात में हम लोग आलू और सिंगदाने की सब्ज़ी बनी थी, तो मेरे हस्बैंड काफ़ी अच्छा बनाते हैं, तो मैं भी बना लेती हूँ, बट इनके हाथ का कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है मुझे, तो मैं सब कुछ करके दे देती हूँ। तो बस ये तड़का वगैरह दे देते हैं उसमें। तो ये अपना तड़का वड़का दिए थे, तो थोड़ा इनका एक कॉल आ गया था कॉल के चक्कर में इन्होंने क्या कर दिया, हल्का सा नमक तेज़ कर दिया। तो ठीक है, उस दिन तो हम लोग खा लिए, चावल के साथ खाना था तो इतना पता नहीं चला। तो मैं उसको जो भी बच गया था उसको फ्रिज में स्टोर करके रख दी थी। और उसके बाद से सुबह उठी तो बस वही थोड़ा सा टमाटर डाल के उसके नमक को कम करने के लिए मैं उसको गर्म कर रही थी, ताकि नाश्ते के साथ हम लोग खा लें उसको। और नाश्ता वगैरह होने के बाद से फिर से फटाफट आई किचन में, क्योंकि अभी लंच वगैरह भी रेडी करना था। और ऐसा होता है कि छुट्टी वाले दिन मतलब इंसान थोड़ा लेट हो ही जाता है। तो मैं वही आई थी किचन में और दूध इधर गर्म कर रही थी। और साथ में मैं सोची कि मूली का पत्ता है, मतलब हस्बैंड लेके आए थे, उनको भी अच्छा लगता है मूली के पत्ते की सब्ज़ी। तो मैं वही मैं सोची कि बना दूँ इनके लिए भी। फिर क्या हुआ कि हस्बैंड मूली भी थोड़ा एक्स्ट्रा लाए थे, तो मूली उसमें भी पत्ता था, तो मैं सोची कि फालतू फेंकने से अच्छा है कि उसको भी बना देती हूँ, और मूली का पत्ता जो है वो बनेगा ही। तो बस मैं वही अपना इधर कट कर रही हूँ, एक तरफ दूध गर्म हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि औरतों को काम करते करते इतनी हैबिट हो जाती है कि वो एक साथ फटाफट बहुत सारे काम को सोचती हैं, कौन कौन सा काम कैसे करना है, बहुत अच्छे से निपटा लेती हैं। और संडे का दिन था, तो मेरी सिस्टर को संडे के दिन ये अलाउ होता है कि आप सुबह से लेकर शाम तक बस एक सिग्नेचर करके आना रहता है। आप जहाँ जाना हो, मार्केट या कुछ भी, आप जा सकते हो। तो काफ़ी दिन हो गया था, तो मैं वही बोली थी कि आ जाओ अपना, और थोड़ा सा घूम भी जाना, तुम्हारा भी मन थोड़ा ठीक ठाक लगने लगेगा, क्योंकि हॉस्टल में भी रह रहा है कि इंसान बोर हो जाता है। तो वो आई हुई थी, तो वही हम लोग कुछ इधर उधर की पढ़ाई लिखाई, बाकी हॉस्टल की बातें चल रही थी। और साग मेरा इधर कट हो भी गया, क्योंकि बात करते करते काम का पता ही नहीं चलता है कि कैसे हो जाता है। ऐसे इंसान अकेले काम करता है तो थोड़ा सा, फिर भी काम में इतना इंसान मगन रहता है कि काम तो कर ही लेता है, कोई टेंशन नहीं रहता है। तो मैं अपना इधर साग वाग भून रही हूँ, और मैं लाल मिर्च
के साथ तड़का दे रही थी, क्योंकि कोई भी साग जो होता है वो लाल मिर्च और थोड़ा सा ये लहसुन के साथ तड़का देने पे बहुत टेस्टी लगता है। वैसे हम लोग लाल मिर्च बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि लाल मिर्च मुझे ऐसा लगता है कि सबको ही नुकसान करता है, तो हरी मिर्च का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करते हैं। बट कभी कभी साग वाग या कोई ऐसी चीज़ जिसमें तड़का देना हो तो मैं थोड़ा बहुत दे देती हूँ। फिर भी हस्बैंड मना करते हैं, बट मैं दे ही देती हूँ, तो डांटते भी हैं कि मत दिया करो। लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ा उसी से ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इसकी वजह से मैं सोची कि लाओ साग बना रही हूँ जब इसका तो तड़का दे ही दूँ। और मैं आलू की मतलब ये जो मूली का पत्ता होता है उसमें थोड़ा सा आलू भी कट करके डाल दो तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है, तो बस उसी लिए थोड़ा एक आलू भी कट करके रख ली थी। और ये देखिए संडे का पूरा लुफ्त उठाया जा रहा है। हस्बैंड अपना मस्त इधर लेट के एंजॉय कर रहे हैं और प्रीशु भी अपना खेल मिल रही हैं, टीवी देख रही हैं। तो वही मैं हस्बैंड को चिढ़ा रही थी कि हस्बैंड लोग का ही अच्छा है कि छुट्टी वाले दिन कम से कम उनको ऐसा लगता तो है कि छुट्टी है। औरतों को तो किसी भी दिन छुट्टी हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वही हंस रहे थे। और बस यही है कि किचन से रूम से किचन आना जाना लगा ही रहता है। तो मैं अपना इधर खाना भी बना रही थी और वही बीच बीच में जाके इन लोग का जो भी प्रीशु अपना देखती हूँ क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, क्योंकि उसके बिना भी मन नहीं लगता है, तो इसीलिए अपना आती जाती रहती हूँ उधर, अगर वो नहीं मेरे पास रहती है तो। और फिर ये था कि रोटी भी बनाना था मुझे, तो मैं सोची कि चलो अब चलती हूँ रोटी वगैरह बना के। ऐसा होता है कि मैं रोटी वगैरह थोड़ा सा सेक वेक लेती हूँ तो प्रीशु को खाने के लिए हो जाता है, क्योंकि इसको भी कुछ भी कुछ अनहेल्दी चीज़ें मैं ज़्यादातर नहीं हम लोग देते हैं। कुछ ऐसा रहता है चलो थोड़ा बहुत तो बच्चे हैं तो खाएंगे ही, तो वो देती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं ये करती हूँ कोशिश कि रोटी वोटी बना दूँ तो रोटी दाल वगैरह ये अपना मस्त वो अच्छे से खा लेती है। मीठा उतना नहीं पसंद करती है, तो इसके लिए जो भी चटपटी चीज़ें या नमक वाली चीज़ें होती हैं तो इसीलिए मैं अपना देखिए सारा काम फटाफट कर वर के, क्योंकि बस अब रह गया चावल बनाना, दाल रोटी और सब्ज़ी बन के इधर हो गया है रेडी। तो मैं बोली कि चलो अब किचन वगैरह अपना जो भी है क्लीन कर लेती हूँ। तो किचन क्लीन करने के बाद से अपना नहाना धोना होगा मेरा अभी। तो कुकर देखिए इधर मैं खाली करके रख ली हूँ, क्योंकि मैं जब दाल बना के रखती हूँ उसके बाद से मैं अपना फटाफट चावल इसी में रख लेती हूँ, इसलिए मैं उसको खाली करके रखी थी। और मेरा तो नहा वहा के हो चुका था। और ये अच्छी चीज़ थी कि हस्बैंड को जब भी टाइम मिलता है तो वो प्रीशु को नहला के मुझे दे देते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है प्रीशु को नहलाना। और वो मुझे चिढ़ाते भी हैं बार बार कि प्रीशु, कभी मैं नहला दूँगी तो वो चिढ़ाते हैं कि प्रीशु आज मम्मा के साथ नहाओगी ना तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा, चलो मैं नहला देता हूँ। तो मैं बोली अच्छा मम्मा के साथ नहीं अच्छा लग रहा तो आप ही नहला दो। तो वही नहला के और फिर प्रीशु को मुझे दे देते हैं। तो मैं अपना इनका जो भी रहता है क्रीम पाउडर मैं अच्छे से बॉडी वॉडी पे लगा उगा के फिर इनका भी काम ये देखिए ख़त्म कर रही हूँ। तो बस ये सब हो जाएगा, उसके बाद ही हम लोग लंच करेंगे, क्योंकि प्रीशु का तो नहा के हो चुका, मेरा भी हो चुका। हस्बैंड अभी नहाने गए हैं और जब हस्बैंड नहा के आएंगे तब हम लोग एक साथ बैठ के अपना खाना वाना खाते हैं। तो जैसे इनका प्रीशु का काम ख़त्म होगा फिर से मैं लंच के लिए अब आ जाती हूँ किचन में। और किचन में आके ये देखिए सैलड वगैरह अपना कट कर रही हूँ। तो सैलड करते हुए दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती ही हैं, जानते ही हैं आजकल की भागा दौड़ी भरी ज़िंदगी में दिमाग शांत रहे ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है। तो बस वही चल रहा था। और ये देखिए पीछे हस्बैंड अब नहा के आ चुके हैं और प्रीशु को मौका मिलना चाहिए पापा के ऊपर आने का, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोग से उतना जिद नहीं करती है, बट पापा के पास जाने के लिए मतलब वो जैसे ही आते हैं गोद में बस सोचती है चढ़ जाऊँ, और हम लोग के साथ ऐसा जिद नहीं करती। मैं बोलती आप लेते हो ना इसलिए इसको आदत पड़ गई है, पता है कि पापा ले लेंगे इसकी वजह से। तो सैलेड वगैरह कट करने के बाद से अब मैं कर रही हूँ सब्ज़ी गरम, क्योंकि सब्ज़ी में हल्का सा नमक कम था। मैं टेस्ट करके जब भी खाने जाते हैं तो देख लेते हैं, तो बस वही मैं गरम कर रही थी। हल्का सा नमक भी डाली। और एक्चुअली मूली के पत्ते की जो सब्ज़ी है तो वो बिना गरम के मुझे नहीं लगता कि उतना अच्छा लगता है, तो इसकी वजह से मैं वही गरम कर रही थी। और गरम करने के बाद से बस अब हम लोग का लंच रेडी होगा, जो भी मतलब है बना हुआ सिंपल ही बना रहता है खाना, क्या इंसान डेली डेली बनाए इसकी वजह से। और वही दाल चावल रोटी सब्जी दही सैलेड यही सब बना हुआ था। और ये देखिए अब इधर सैलेड रेडी है, मूली की सब्ज़ी दाल दही रोटी चावल ये सब रेडी हो चुका है। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा जो भी आप लोग को इसमें अच्छा लगता है। और ये देखिए शाम हो चुकी है, शाम को मैं
पकौड़े मैं सोची कि शाम को क्या हल्का फुल्का बनाऊं कि जो चटपटा भी हो और सब लोग खा भी ले, तो वही मैं पकौड़े इधर आलू का बना रही हूँ। और इधर आलू का पकौड़ा बनाते बनाते ये देखिए, मैं अभी आप लोग को पीछे दिखाई थी जहाँ मैं रहती हूँ वहीं मेरी प्रिशु भी रहती है। तो ये साथ साथ मेरे, मैं जिधर रहती हूँ उधर आती रहती हैं। तो ये थोड़ा आलू भुजिया नमकीन खा रही थी, तो वही सारा कर रही थी। नमकीन नमकीन नहीं कहती है, बोलती है ममकीन दे दो। तो वही मैं बोली ठीक है चलो आओ फिर देती हूँ। चलिए फिर बाय बाय।